हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 10वां अध्याय, जिसका नाम है कुछ कदम और चलें। प्यारे बच्चों, अब तक हमने 50 तक की जो हमारी काउंटिंग है उसको सीख लिया था। यानी हम ये समझ पा रहे थे कि हर संख्या में एक जोड़ने पर नई संख्या हमें मिल जाती है। जैसे 40 में एक जोड़ा 41, 41 में फिर एक कदम आगे तो 42, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं 40 में एक जोड़ा 41, 40 में दो जोड़े 42। इस प्रकार से बच्चों हम आगे बढ़ते गए और हमारी जो काउंटिंग थी 1 से शुरू हुई थी उसे हम 50 तक सीख चुके हैं। बच्चों 50 से आगे बढ़ें और देखें कि नए नंबर्स यानी नई संख्याएं कौन सी होने वाली हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं 51 से लेकर के 100 तक की गिनती। और ये आ गया हमारा 100, जिसके बारे में पिछली कक्षा में हमने बात की थी ना कि हम 100 को भी सीखेंगे, देखेंगे 100 कब मिलते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, 51 से लेकर के 100 तक की काउंटिंग को सीखने वाले हैं। बच्चों तरीका वही होगा, हम पहले एक ऐड करेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे, फिर 3 ऐड करेंगे। ऐसा करते करते हम हमारी जो गिनती है उसे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो चलो 50 में एक ऐड किया जाए और देखा जाए कि जो नया नंबर है वो कौन सा बनता है। देखिए बच्चों, जब 50 में एक जोड़ा जाता है यानी एक और 50 और 1 ये मिलकर के कुछ इस प्रकार की संख्या बनती है और इसे कहा जाता है 51। बोलिए 51, बहुत बढ़िया। 50 के बाद में 51 हमारे पास में आ गया, यानी 50 में हमने कितना ऐड किया है, एक ऐड किया है। अगला काम क्या करने वाले हैं, 50 के बाद में 2 और। तो देखिए बच्चों 50 जोड़ना है, कितने और, 2 और जोड़ने हैं। तो 50 के बाद में 2 ऐड करने पर जो संख्या लिखी जाती है वो कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है 52। बोलिए 52, यानी 50, 51, 52। अब बच्चों 52 के बाद में क्या करना है, नेक्स्ट नंबर देखना है, यानी 50 में कितने ऐड करने हैं, 3 ऐड करने। तो देखिए 50 जोड़ने हैं इसमें 3 और 50 और 3 ये मिलकर के कुछ ऐसी संख्या बन जाती है और इस संख्या को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है 53। बोलिए आप भी 50, बहुत बढ़िया, 51, 52, 53। यानी हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 53 तक। 53, इसको कई सारे नामों से हम बोलते हैं बच्चों। 50 और 3 53। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर यानी 50 में कितने ऐड करने हैं, अब 5 ऐड करने हैं, नहीं पहले 4 ऐड करेंगे। तो 50 में 4 ऐड करते हैं, 50 और 4 ये मिलकर के कुछ इस प्रकार लिखे जाते हैं और बच्चों इसे कहा जाता है 54। बोलिए 54, यानी 50, 51, 52, 53, 54। 54 तक पहुंचे। अब क्या करना है, 50 में 5 ऐड करने। तो चलो ऐड किया जाए। ये हमारे 50 और इसमें ऐड कितना किया हमने, 5। तो 50 के बाद में 5 और, तो ये मिलकर के कुछ ऐसे लिखे जाएंगे बच्चों और इसे कहा जाएगा 55। क्या कहा जाएगा, 55। तो बोलिए एक बार रिवाइज कीजिए, 50, 51, 52, 53, 54, 55। हम कहाँ तक पहुँच गए, 55 तक। अब 55 के बाद में नेक्स्ट नंबर यानी 50 में ऐड करने हैं, अब की बार कितने, 6 यानी 6। तो 50 के बाद में 6 और, स्टेप वाली स्टेप आपको याद है ना, हमको स्टेप से भी कर सकते हैं, काउंटिंग फिंगर पे भी कर सकते हैं, हम लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हैं। तो 50 के बाद में 6 और, 50 के बाद में बच्चों 6 और, तो कुछ इस प्रकार की संख्या बनती है और इसे कहा जाता है 56। यानी 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। 55 के बाद में 56। तो हम कहाँ तक पहुँच गए, 56 तक। अब बच्चों 50 में 7 ऐड किए जाएं तो कौन सी संख्या बनेगी। तो देखिए 50 जोड़ करना है इसमें कितने, 7 को। तो 50 में जब हमने 7 ऐड किए बच्चों तो यहाँ पर बनने वाली संख्या कुछ इस प्रकार की होगी और इसे कहा जाता है 57। बोलिए 57। अब क्या करना है, एक साथ बोल के देखें। तो चलो एक बार रिवाइज किया जाए 50 से लेकर के 57 तक। तो देखिए 50, बहुत बढ़िया, 51, 52,
53, 54, 55, 56 और 57। कहाँ तक पहुँच गए हम? 57 तक। अब क्या करना है? 50 में हमने यहाँ कितने ऐड किए थे? 7। तो नेक्स्ट नंबर 8। तो 50 में अब की बार ऐड करेंगे हम कितने? 8। और जब 50 में 8 ऐड किए जाते हैं, 8 और जोड़े जाते हैं, तो ये नया नंबर हमें मिलता है और जिसे कहा जाता है 58। बोलिए 58। बहुत बढ़िया। 57 के बाद में 58। तो अब कब बोलिए, एक बार 50 से शुरू कीजिए, जल्दी जल्दी बोलिए ताकि हमें रिवाइज होता रहे, हमें याद होता रहे। 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58। कहाँ तक पहुँचे हम? 58 तक हम पहुँच चुके हैं। अब बच्चों 50 में 8 को ऐड करके हमने देख लिया और ये मिलकर के बन गए 58। अब क्या हो अगर 50 में हम 9 ऐड करें? तो बच्चों अब हम करेंगे 50 में 9 ऐड, और यहाँ पर हमने 50 में 9 ऐड किए तो जो नई संख्या हमें मिली वो इस प्रकार की है। मिली ना कुछ नई संख्या, और इस संख्या को कहा जाता है 59। 59। कितने? 59। तो बोलिए 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। कहाँ तक पहुँच गए? 59 तक। 59 कब मिले? जब हमने 50 में 9 और ऐड किए। अब बच्चों अंतिम नंबर कौन सा है? 10। तो अब 50 में ऐड करेंगे हम 10 को। तो यहाँ हमने 50 में 10 को ऐड कर दिया और 10 का बन जाता है बंडल। 50 का मतलब कितने बंडल? 5 बंडल। और 10 का मतलब कितना बंडल? 1 बंडल। 5 बंडल और 1 बंडल, कितने बंडल हुए टोटल? 6 बंडल। तो 6 बंडल का मतलब होता है 60। बोलिए 60। देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो अब एक बार काउंटिंग को शुरू करें 50 से लेकर के 60 तक। तो चलिए बोलिए 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। कहाँ तक पहुँचे हम? हम पहुँच चुके हैं 60 तक। बच्चों आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, हम हर बार पिछली संख्या में 1 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग को ऐड करते हैं तो नए नंबर हमारे पास में आ जाते हैं। यानी हम ये समझ पा रहे हैं कि हर नंबर से एक नंबर आगे बढ़ते ही एक नया नंबर हमें मिल जाता है। तो चलो अब क्या करना है, अब हम करेंगे गिनती को बोलेंगे और उसको लिख करके उसका अभ्यास करेंगे। आप भी क्या करेंगे, अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन सब गिनतियों को देखेंगे, इनका पहले उच्चारण करेंगे और फिर उसको अपनी नोटबुक में लिखते जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से हमें पूरी 100 तक की काउंटिंग अच्छे से याद हो जाएगी। साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि 41 के बाद में कितने आते हैं, 41 से पहले कितने आते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू लिखेंगे ना, उसको नंबर से लिखेंगे। तो चलो एक बार गिनती को बोला जाए और फिर लिखने का अभ्यास भी किया जाए। तो देखिए बच्चों 60 तक की काउंटिंग को हमने पीछे सीख लिया था ना 60 तक की काउंटिंग को। अब 60 में देखिए 1 ऐड करने पर कितने आएंगे, 2 ऐड करने पर कितने आएंगे, 3 ऐड करने पर कितने आएंगे, इस प्रकार 10 तक ऐड करते जाएंगे और नए नंबर्स हम लेते जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ इनको अंकों में भी बोलना है और ये भी देखना है कि इसे हम हिंदी में यानी कि शब्दों में कैसे लिखते हैं। जैसे अपना नाम भी तो लिखते हैं ना हम, वैसे ही इनके भी नाम है और उसे कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए पहले बोला जाए गिनती को और फिर लिखने का अभ्यास किया जाए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। 60 के बाद में चलना है हमें। बोलिए 61। बहुत बढ़िया, बोलिए 61, 62, 63, 64, 65। कुछ इस प्रकार से बच्चों आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे, पहले बोलेंगे और फिर लिखते जाएंगे। एक बार फिर से देखिए, अब हम शब्दों में देखने वाले हैं। 61, 62, 63, 64, 65। इसके बाद में 66, 67, 68, 69, 70। 66 से
शब्दों में शुरू करते हैं, करिए। 66, 67, 68, 69, 70। कहाँ तक पहुंचे हम? 60 से 70 तक, यानी कि 60 के बाद में 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। 70 तक पहुंचे, यानी हम कहाँ पहुंच चुके थे? 70 तक। अब 70 के बाद में एक और, ऐसे ही 70 के बाद में 2 और, 3 और, 4 और, ऐसा करते हुए 70 और 10 तक। तो चलिए इसको भी बोल के देखा जाए। बोलिए 71, बोलिए 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 75, 75। ठीक है बच्चों, इसके बाद में 6 ऐड करना है। देखिए 76, 76, 77, 77, 78, 78, 79, 79, 80, 80। यानी 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। कहाँ तक पहुंचे हम? 80। और 80 में कितने बंडल होंगे? 10 में 1, 20 में 2, 30 में 3, 40 में 4, 50 में 5, 60 में 6, 70 में 7 और 80 में 8 बंडल। अच्छा बच्चों, हम कैसे कह सकते हैं 80 में 8 बंडल होंगे? देखिए जैसा हमने कहा 80 में 8 बंडल हैं। चलो जांचें क्या ये सही है। 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, 5, 6, 7 और 8। अब इनको जोड़ के देखते हैं, क्या 80 में 8 बंडल होते हैं? क्या ये 80 हो जाते हैं? 8 बंडल है ना। तो देखिए खाली 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 है, खाली है, खाली है, खाली है, तो सारे खाली मिलके खाली ही रहते हैं, है ना। और उसी प्रकार काउंटिंग को देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बहुत बढ़िया। क्या ये 80 बन गए बच्चों? देखो और बताओ। बहुत बढ़िया। तो हम समझ गए 80 में कितने बंडल होंगे? 8 बंडल। 80 तक की काउंटिंग हमने कर ली पूरी। अब 80 से आगे बढ़ते हैं, यानी 80 के बाद में 1 से लेकर के 10 तक के नंबर ऐड करेंगे और नए नंबर्स सीखते जाएंगे। तो चलो शुरू करें। 81, 81, 82, 82, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करें। तो चलिए करते हैं। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। हम कहाँ तक पहुँच गए? 90 तक। बच्चों 80 में कितने बंडल थे? 80 बराबर थे 8 बंडल। 10 और ऐड हुए तो 90 बने, तो यानी 1 बंडल और ऐड हो गया, तो कितने बंडल हुए? 9 बंडल। 90 तक हम पहुँचे हैं बच्चों। अब 90 से आगे चलते हैं, यानी अब क्या करने वाले हैं? 90 में 1 जोड़ते जाएंगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा करते हुए 10 तक जोड़ना है और नए नंबर्स ले लेना है। तो चलो देखते हैं। 91, बहुत बढ़िया। 92, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 98, 98, 99, 99 और 100। बहुत बढ़िया, 100। यानी एक बार फिर से देखते हैं। देखो 91, 92, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। कहाँ तक सीखे हमने सीखी 100 तक की काउंटिंग। बच्चों दो मज़ेदार गेम बताता हूँ जिनसे आप काउंटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ में, जैसे 10 दोस्त हैं, 10 दोस्त एक घेरा बना करके खड़े हो जाइए। अब क्या करना है, पहले वाला जो बच्चा होगा सबसे पहले वो बोलेगा 1, उसके बाद में दूसरा बच्चा 2, ऐसे करते हुए एक स्टेप आगे बोलते जाएंगे। जैसे लास्ट वाला जो 10वां नंबर बच्चा है वो कितने बोलेगा, वो बोलेगा 10। फिर जो पहला नंबर बच्चा होगा वो 10 से आगे बोलेगा, यानी उसे बोलने हैं 11। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। फिर 20 से फिर से शुरू 21। ऐसा करते हुए आप गिनती बोलेंगे, कहाँ तक काउंटिंग करेंगे, 100 तक की काउंटिंग बोलेंगे। इसी प्रकार जब आप घर पे हो तो घड़ी देखिए, टिक टिक करके चलने वाली जो सुई होती है उसमें जो हमें सेकंड का ज्ञान कराती है, टिक टिक करती है ना, एक सुई देखा होगा आपने, चलती ही रहती है। आप उसे देखेंगे और जैसे ही वो एक बार टिक करे आपको काउंटिंग बोलनी है बड़े मज़ेदार तरीके से। एक बार टिक किया आप बोलेंगे 1, फिर दोबारा टिक किया 2, 3, यानी घड़ी के साथ हम दौड़ लगाएंगे और कहाँ तक लगाएंगे, 100 तक लगाएंगे। यानी कि हम कहाँ तक की काउंटिंग बोलेंगे, 100 तक की। तो बच्चों ये प्रैक्टिस आपको करनी है, साथ ही साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी इसका लिख करके भी आप अभ्यास करेंगे। और फिर अगली कक्षा में हम 100 तक की जो हमारी गिनती हमने सीखी है उस पर आधारित हमारी जो अभ्यास प्रश्न है उनका अभ्यास भी करेंगे। तो उससे पहले आपको गिनती मजबूत तरीके से तैयार करनी है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।